हेलो गाइस, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख रहे हैं तो ऐसे में आपने डेटा स्ट्रक्चर नाम का एक वर्ड ज़रूर से सुना होगा। तो क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है तो ऐसे में इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन इट। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर। गाइस, डेटा स्ट्रक्चर को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? रॉ फैक्ट एंड फिगर्स को हम डेटा बोलते हैं। यानी कि हमारे कंप्यूटर में जो कच्चा माल होता है, कच्चा माल का मतलब मीनिंगलेस डेटा जिसका कोई सेंस नहीं होता है, या कहे तो हमारे कंप्यूटर में वो डेटा जो इनपुट किया गया है जिस पर प्रोसेसिंग करनी होती है तो उसको हम डेटा बोलते हैं। ऑलराइट गाइस, अब बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है अ वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा इन अ पार्टिकुलर फॉर्मेट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। तो गाइस, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे कंप्यूटर में जो डेटा का कलेक्शन होता है, जो वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है जिसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो डेटा मीनिंगफुल होता है, तो उस मीनिंगफुल डेटा के कलेक्शन का फॉर्मेट यानी कि उसका प्रारूप ही डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। आगे लिखा हुआ है इट इज़ अ टेक्निक और मेथड ऑफ स्टडी, अर्थात ये एक टेक्निक होती है, एक तरीका होता है स्टडी करने का। क्या स्टडी करने का? हाउ डेटा आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर लॉजिकली और मैथमेटिकली। जो हमारा डेटा है वो तार्किक रूप से और गणितीय रूप से यानी कि मैथमेटिकली और लॉजिकली आपस में एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है, इसी की स्टडी करने का तरीका होता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे गाइस आपने अपने कंप्यूटर में सर्चिंग और सॉर्टिंग दो फंक्शंस को यूज किया होगा, तो गाइस वो फंक्शन डेटा स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही कार्य करते हैं। इसके बाद में गाइस बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, यानी डेटा स्ट्रक्चर के प्रकार के बारे में। तो गाइस, डेटा स्ट्रक्चर का एक टाइप तो होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। गाइस, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के 4 टाइप होते हैं। एक तो होता है हमारा इंटीजर, और दूसरा होता है हमारा फ्लोट, तीसरा होता है कैरेक्टर, चौथा होता है पॉइंटर। और अगर बात करें नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की तो ये 3 कैटेगरी के होते हैं। एक होता है हमारा एरे, दूसरा होता है फाइल्स, तीसरा होता है लिस्ट। और गाइस लिस्ट भी 2 कैटेगरी की होती है, एक होती है लीनियर लिस्ट, एक होती है नॉन लीनियर लिस्ट। तो गाइस जो हमारी लीनियर लिस्ट होती है इसके 2 पार्ट होते हैं, जैसे स्टैक्स हैं, क्यूज हैं, और इसके अलावा नॉन लीनियर की बात करें तो इसके अंदर ग्राफ्स और ट्रीज। तो गाइस ये कैटेगरी होती है हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद में आगे चलते हैं। इसके बाद में लिखा है एम, जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उसका एम क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोग्राम, यानी कि जो प्रोग्राम की एफिशिएंसी होती है, प्रोग्राम की गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य करते हैं हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स। एंड डिक्रीजेज स्टोरेज रिक्वायरमेंट, और स्टोरेज रिक्वायरमेंट को कम करते हैं, उसको डिक्रीज करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर का बेसिकली यही एम होता है, यही उसका उद्देश्य होता है। और गाइस अगर हम बात करें इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में तो इसको हम कुछ इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर्स, स्टैटिक एंड डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स। तो इस तरीके से हम 6 कैटेगरीज में डेटा स्ट्रक्चर को क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर हम किसको यूज़ करते हैं तो लीनियर के अंदर एरे, स्टैक्स, क्यूज और लिस्ट वगैरह को यूज़ करते हैं। और अगर बात करें नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की तो इसके अंदर ट्रीज और ग्राफ्स जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं। और अगर बात करें होमोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में तो इसके अंदर हम सिमिलर काइंड ऑफ एरे जैसे ही डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं। और अगर बात करें हेटेरोजेनियस की तो इसमें हम डेटा स्ट्रक्चर और यूनियन जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं। और अगर बात करें स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स की तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम फिक्स साइज ऑफ मेमोरी को यूज करते हैं। और अगर बात करें डायनेमिक की तो डायनेमिक के अंदर हम मेमोरी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम डेटा स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लर्न कंप्यूटर को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।